हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी पर। बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका एग्जाम बहुत समीप है, 11 जून को पेपर होने वाला है ना। तो यूपी कैडेट का जब पेपर आप पाएंगे 11 जून को एग्जामिनेशन हॉल में, तो पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। हालांकि मेरे पास ये जो पेपर है ना, एक डमी पेपर 2024 के पैटर्न पर है ये, है ना। यहाँ 2024 लिखा हुआ है, ऐसे आपको 2025 का मिलेगा। ऐसे सेम ओएमआर आपको मिलने वाली है। ये ओरिजिनल ओएमआर है जो आपको वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में मिलने वाली है। ये आपको ओएमआर दी जाएगी। इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, चाहे आप बायो से हो, चाहे आप मैथ से हो, चाहे आप एजी से हो, सबके लिए क्वेश्चन पेपर बच्चों इसी फॉर्मेट का होगा। 200 क्वेश्चंस होंगे, 800 मार्क्स का पेपर होगा, है ना। ये सारा इंस्ट्रक्शन निर्देश लिखा होगा हिंदी में, और इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट बुकलेट सीरीज लिखी हुई है, PQRS इस तरीके से लिखा होगा। टेस्ट बुकलेट कोड भी यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। वहां पर जब आपको पेपर मिलेगा टेस्ट बुकलेट कोड भी लिखा होगा, और यहाँ पर परीक्षण पुस्तिका अनुक्रम भी लिखा होगा, और इस तरीके से OMR मिलेगी। जब आपको मिलेगी तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस तरीके से बच्चों यहाँ पर देखिएगा, अपना जो भी डिटेल भरने के लिए वहां पर कहा जाए वो डिटेल आपको भरना है। यहाँ पर एक मैंने फॉर्मेट लिया है, हो सकता है वहां पर नाम लिखने के लिए ना आवे, बट यहाँ पर मैंने नाम लिखने के लिए दिया है। ना हो तो कोई समस्या नहीं, रोल नंबर यहाँ पर है। सपोज दैट हमारा यूपी कैडेट का एडमिट कार्ड हमें मिल चुका है और हमारा रोल नंबर है 132504। सपोज दैट हमारा ये, मैंने रोल नंबर यहाँ पर भर दिया। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। इन्विजिलेटर साइन का मतलब जो वहां पर ड्यूटी कर रहे होंगे टीचर, वो यहाँ पर साइन करेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना आपको। OMR को बिल्कुल सुरक्षित रखना है। OMR पर हाथ रख करके ऐसे तोड़ना फोड़ना नहीं, गंदा नहीं करना है। कई बच्चे जो है इसको मोड़ने लगते हैं पीछे, गलती से पीछे कहते हैं लाओ रफ वर्क कर लें, ये भी गलत है ना। रफ वर्क करने के लिए थोड़ा थोड़ा स्पेस आपको पेपर में ही मिलता है। ये पेपर है, पूरा इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा, है ना। ये ध्यान देना। अब जो पेपर है वो 800 नंबर का होता है, जो टोटल मार्क्स होता है 800 होता है। यहाँ पर PQRS के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया जाएगा। ये मैं एजी वाला पेपर लेकर के बता रहा हूं, बट आप मैथ से हो, बायो से हो, सबके लिए यूपी कैडेट का पेपर ऐसा ही होगा। सबके क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन सबके सेम होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पेपर कोड लिखा है। पेपर कोड अगर PCB है तो 01, PCM 02, PAG 03, होम साइंस वाले PHS 04। यहाँ पर कैटेगरी कोड लिखा है UPUR, मतलब जनरल के लिए 1100, OBC के लिए 1200, SC के लिए 1300, ST के लिए 1400 लिखा। जब तक आपको यह परीक्षण पुस्तिका खोलने को ना कहा जाए तब तक ना खोलें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से कोड भी यहाँ पर मेंशन होगा। ये उनका अपना कोड होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर सील, ऐसे सील पैक रहेगा पेपर। जब वहां पर इन्विजिलेटर बोले कि चलिए ओपन करिए, तुरंत आपके पास ये वाला पेन होना चाहिए। कई बच्चे पूछते हैं सर कौन वाला पेन लेकर के जाएं गोला भरने के लिए। ये आपका ये वाला पेन लेके जाना है, ये मोटी नोक वाला है। ऐसे ही आप 2 पेन लेकर के जाएं, काला या नीला पेन, 2 पेन, 2-3 पेन लेकर के जाएं। अगर एक खराब हो जाता तो दूसरा आपको कोई दिक्कत ना करे, ठीक है। तो जैसे ही वो कहें कि अब ओपन आप कर सकते हैं, इत्मीनान से ढक्कन खोल के इधर किनारे रख लेना। बोतल पानी लेकर के जाइएगा, है ना, परेशानी नहीं। खाना पीना खा के ना जाएं, दही वही खा करके जाएं। बहुत ज्यादा चाट पकौड़े समोसा जिलेबी खा करके ना जाएं, है ना। पेट खाली होना चाहिए। 9 से 12 आपका पेपर है, बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। पानी की बोतल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे कहा जाए तो ऐसे करेंगे आप, इस तरीके से पेपर बहुत इत्मीनान से इस तरीके से ऐसे फाड़ लेंगे। सील ओपन हो गई है। अब हम बड़ी खुशी की बात, कुछ लोग क्या करते हैं ना, बिना बताए पहले ही इसको इसे खोला करते, देखा करते, ये सब ना करें, है ना। 1-2 मिनट का समय लगेगा, वो बोल ही देंगे कि आप ओपन कर सकते हैं। इसको मोड़ना तोड़ना नहीं, इसको बहुत सुरक्षित भैया रखना है। OMR ही चेक होती है। यहाँ पर सारा डिटेल आप नोट कर लेंगे पहले शुरुआत में ही। ये मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ। एग्जामिनेशन सेंटर डाल देंगे यहाँ पर। मान लो किसी बच्चे का एग्जामिनेशन सेंटर, मान लो BNSD इंटर कॉलेज है, BNSD इंटर कॉलेज है, तो यहाँ पर पूरा लिखेगा
ठीक है, या किसी का सरदार पटेल मान लो है, अगर ये नहीं है तो सरदार पटेल इंटर कॉलेज जो भी एडमिट कार्ड पर एग्जामिनेशन सेंटर का नाम होगा वो भर देगा। डेट बच्चों 11 जून है, 11/06/2025 पे भरना मैंने बताया भी है। रोल नंबर जो यहां पर आपने भरा है वही रोल नंबर यहां पर देखिए 1, जल्दीबाजी नहीं करना, 32504, ये डिटेल मैंने भरना बताया भी था, OMR भरना, ठीक है। यूजी पेपर कोड यहां पर आपको पेपर कोड अपना भरना पड़ेगा, ठीक है। मास्टर है नहीं, PhD है नहीं, PhD है नहीं, यहां पर कैटेगरी कोड भरना पड़ेगा, बताया भी था कौन सी कैटेगरी है, कैटेगरी कोड यहां से भरना पड़ेगा। पेपर कोड यहाँ PCB है तो 01 भर देना, PCM है तो 02 भर देना, और करस्पॉन्डिंग गोलों को काला या नीला करना पड़ेगा। जैसे 1 है, ये बड़ी सावधानी से ऐसे देखो, ये इस तरीके से ऐसे एक बार करेंगे, इस तरीके से ऐसे यहां पर भर देंगे, ठीक है। 3 है, करस्पॉन्डिंग गोला 3 है। अब ये जिस बच्चे का रोल नंबर हो उसको खुशी मिल रही होगी कि सर जी मेरे रोल नंबर से ही जो है वीडियो बना रहे हैं। यहाँ 2 है, बहुत इत्मीनान से यहाँ पर 2 की बाउंड्री पर ऐसे पेन को चलाया आपने, बहुत बार रगड़ना नहीं है कि छेद हो जाए, गलती नहीं करना। यहाँ गलती भले हो जाए भैया, यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि यही स्कैनिंग में आता है। 5 का करस्पॉन्डिंग गोला इस तरीके से यहाँ पर भरेंगे, 5 भरेंगे, फिर यहाँ पर 0 है, 0 भरेंगे, 0 का करस्पॉन्डिंग गोला भरेंगे, भरना बताया भी है, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे होंगे, ताकि इस वीडियो को देख करके उनके अंदर सुधार भी आ जाए, ठीक है। पेपर कोड अगर आप PCB है 01, PCM है 02, PAG 03, सपोज दैट हमारे पास पेपर PAG का है, मैं 03 भरूंगा, यहाँ पर 03 भर दे रहा हूँ, 03, यहाँ 0 पर इस तरीके काला या नीला करना है, ब्लैक या ब्लू बाल पॉइंट लेकर के जाना है, जेल नहीं लेके जाना है, और यहाँ पर 3, ठीक है, गोले के बाहर नहीं भरना है, ठीक है। और यहाँ पर कैटेगरी कोड अगर आप मान लो OBC से हैं तो 1200 है ना, यहाँ पर 1200 करस्पॉन्डिंग गोले को यहाँ पर आपको ऐसे आराम से, ये पहले आपको समय मिलेगा, ये शुरुआत में ही पेपर खोलने के पहले से भर लेना, ठीक है। और यहाँ पर 2 सफिशिएंट टाइम मिलेगा बच्चों, 2 इत्मीनान से मैं करके दिखा रहा हूं, आपके तिवारी सर आपके हर क्षण खड़े रहेंगे साथ में जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। और यहाँ पर इस तरीके से 0-0 दोनों यहाँ पर गोले मैंने भर दिया, आधा तिहाई गोला नहीं भरना है, पूरा पूरा भरना है। मेल है M लिखना, फीमेल है F लिखना, मान लो मेल है M लिख देना, M पर इस तरीके से गोले को काला या नीला कर देना बहुत अच्छे से। और टेस्ट बुकलेट सीरीज यहाँ पर जो भी लिखा हो, PQRS जो भी लिखा हो, मान लो हमारे में P लिखा है, P हमने यहाँ पर लिख दिया, P पर यहाँ पर हमने गोले को भर दिया। Q होगा किसी का तो Q लिखेगा, R होगा तो R लिखेगा, और करस्पॉन्डिंग गोले को काला नीला करेगा। टेस्ट बुकलेट कोड यहाँ पर लिखा मिलेगा, वहाँ पर अगर समझ में ना आए इन्विजिलेटर से आप पूछ लेना। यहाँ पर 906 जो भी वहाँ लिखा होगा है ना समझ में आए पूछ लेना, बिना पूछे कुछ भी करना नहीं है। यहाँ पर करस्पॉन्डिंग गोला आप भर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये एंट्री आपने नहीं किया ये समझ जाइए आपकी कॉपी चेक होने वाली नहीं है। गलती ना करना, जैसे आप कोचिंग में गलती कर देते हो, लापरवाही करते हो, वैसी लापरवाही नहीं करना है। किसी भी ग्रुप के विद्यार्थी हो, ऑफलाइन एग्जाम होगा तो उसका आपको पैटर्न पता होना चाहिए। यहाँ पर इस तरीके से गोले को काला नीला करके आना है भाई। गोला कई बच्चे क्या होता ना, ये सोचते बाद में हम एंट्री भरेंगे है ना, तो वहीं गलती हो जाती है। यहाँ पर आपको लिखा है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, अपना साइन करना, एडमिट कार्ड पर देख लेना, एडमिट कार्ड पर जैसा आपने सिग्नेचर किया होगा वैसा ही आपको सिग्नेचर यहाँ पर करना है, ठीक है, जैसा भी किया हो, ठीक है। मान लो हमारा नाम अमित कुमार है, हमने ऐसे साइन किया है, अमित कुमार, जैसे भी आपने साइन किया होगा वहां वैसे साइन करना है। यहाँ कुछ नहीं करना जल्दीबाजी में, यहाँ सिग्नेचर करने के बजाय सिग्नेचर आप इन्विजिलेटर में ना कर देना, गलती ना कर देना, डांटे जाओगे, हड़काए जाओगे, पेपर आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए ध्यान दो यहाँ ना करना, ये छोड़ देना भैया, ये इन्विजिलेटर साइन करेंगे। यहाँ लिखा है
यूज, यहाँ पर लिखा है ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, मतलब आप जेल पेन लेकर के ना जाना, यही वाला पेन लेके जाना जो बार बार मैं बता रहा हूं, मोटे पेन वाला। गलती ना करना, 2-3 पेन लेकर के जाना, एक फेल हो जाए, एक खराब हो जाए तो दूसरा आपका काम आ जाएगा। यहां पर जब सारे पेपर कर लेना, क्वेश्चन कितने किए हो आपने, वो अटेम्प्ट कितने आपने किया, क्वेश्चन यहां पर लिखना भी पड़ेगा काउंट करके, ठीक है। ये आपके सामने पेपर है, पेपर का आपने सारे डिटेल पढ़ लिया, सारा कुछ यहां पर भर लिया, ये पहले भी बताया था। अब ये पेपर आपको जैसे मिलेगा, ठीक है, जैसे पेपर मिलेगा तो कुछ बच्चे क्या होता है कि बहुत जल्दी से सबसे पहले एग्रीकल्चर ढूंढते हैं, सबसे पहले एग्रीकल्चर ढूंढते हैं, तो भैया उसी में परेशान हो जाओगे। पेपर आपको मिले, पेपर मिले आपको ऐसे, यहां पर प्री यूपी कैटेट एग्जाम हम कराने वाले हैं, बिल्कुल सेम टू सेम 2025 का भी प्री यूपी कैटेट में कराने वाला हूं। ये प्री यूपी कैटेट टेस्ट हमने कराया था 2024 में, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बच्चे टेस्ट देने के लिए आए थे और उनको काफी लाभ मिला था, यही कारण है पूरे बैच का सिलेक्शन हो जाता है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करना है तो आप एडमिट कार्ड से ध्यान देना, पहले आप ऑप्शन ना देखना भाई, पहले क्वेश्चन देखना। आलू, टमाटर, बैगन 3 अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन सभी किस जीनस से संबंधित है ना। तो अब इनको याद होना चाहिए कि किससे संबंधित है, सोलेनम से है, किससे है ना। मान लो ये आपको आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, तो आपने पहला कर लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी, लाइन से चलना। पहले राउंड में आप 1 घंटे में, शुरुआत के 1 घंटे में 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर और आपको 200 क्वेश्चन तक जाना है, 200 क्वेश्चन तक जाना है, ठीक है। और ये ध्यान देना, भाग भाग के बीच बीच से नहीं देखना है, सीरियल से चलिए। आप कर लिए, पहले क्या करेंगे, एक क्वेश्चन से लेकर के आप मान लो ये पूरा 13 नंबर तक आपने कर लिया, 1 से लेकर 13 तक आपने कर लिया, और सपोज दैट आपको पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा, चौथा नहीं आया, तो इस पे गोला मार दीजिए, ठीक है। 8वां मान लो नहीं आया, 8वें पे गोला मार दीजिए। मान लो आपको 10वां नहीं आया, 10वां पे गोला मार लिया। 100% कौन कौन सा आ रहा था, पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 6वां, 7वां, 9वां, 11वां, 12वां, 13वां, ठीक। अब इतने यहां पर भरना, इतने यहां पर भरना। देखो पहला मान लो आपने, ठीक है, पहला आपने कर लिया, उसका गोला भर लो, दूसरा कर लिया, उसका भी गोला भर लो, तीसरे का गोला भर लो, है ना। तो जो जो क्वेश्चन आपने किया उनके गोले भरते जाइएगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे पेज में आइए आप, इसको मोड़ना तोड़ना फोड़ना नहीं है, इसको सुरक्षित ऐसे बगल में रख देना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जल्दीबाजी में ये गिर जाता है, इधर उधर उड़ जाता है, ये सुरक्षित रखना चाहिए भाई। इसके ऊपर ऐसे ये कैप रख देना, ठीक है, ऐसे 1-2 पेन रख देना, जिससे जो है ये इधर उधर गिरे ना, उड़े ना, ठीक है। फिर 14 से लेकर के आप 29 तक करना। मान लो आपको 14 से 29 के बीच ना तो आपको 19 आया, ना आपको 24 आया, ना तो आपको 27 आया। अब ये सारे क्वेश्चंस आ गए। अब इतने करने के बाद गोले भर लो, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, 1 से 200 तक पहले करते हैं, फिर बाद में गोला भरने की कोशिश करते हैं। नहीं भैया, गोला भरने भी 35-40 मिनट लगेगा, और कहीं एक सीरियल गलत हो गया ना तो गोला जो भरे हो ना सब बेकार हो जाएगा, फेल हो जाओगे। इसलिए 14 से लेके 29 तक जितने क्वेश्चंस आपको आ गए हैं, 100% जो आ गए हैं, उनको गोला यहां पर काला या नीला भर देंगे। ये जो नहीं कर पाए उन पे आप इस तरीके से गोला कर लेंगे। रफ वर्क के लिए नीचे जगह वहां पर स्पेस रहेगा, परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है, नीचे दिया रहेगा। फिर आगे आइए, अगले पेज में आइएगा, ठीक है। इस पेज में 30 से लेकर 46 तक क्वेश्चन है। मान लो हमें ये नहीं आया, मान लो ये भी नहीं आया, ए भी नहीं आया, ए भी नहीं आया, ए भी नहीं आया, ए भी नहीं आया, ये सारे क्वेश्चन नहीं आए, बाकी आ गए, तो 30 से 46 तक तुरंत गोला भर लो, तुरंत का तुरंत काम करो। बाद वाला कोई काम नहीं करना कि पहले पेपर कर लें फिर बाद में गोला भर लें, नहीं। फिर इस पेज में आइए, इस पेज में मान लो हमें ये नहीं आया, हमें ये भी नहीं आया, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अरे भाई, है ना, और हमें ये वाला भी नहीं आया, छोड़ दो, ठीक है। तो अगर ये नहीं आया, यहां से यहां तक मान लो आपको क्वेश्चन आ गए, ठीक है, तो आप 47 से लेकर के 58 तक जो सवाल है उनका गोला भरना पड़ेगा। चूंकि फिजिक्स का सेक्शन आ रहा तो मैं एक बार यहां पर दिखाता हूं। जैसे 51 हमें आ गया, 51 हमें आ गया, 51 का मान लो हम ए ऑप्शन है, ठीक है, ए ऑप्शन है, 51 का ए ऑप्शन है,
51 देखो हम यहाँ पर जाएंगे, जल्दीबाजी में नहीं करना। 51 यहाँ पर है तो हम इसको ए भर दिया, देखो इस तरीके से 51 का। ये देखो बहुत बार रगड़ना नहीं है, हल्के हल्के चलाना है। 52 भी हमें आ गया, ठीक है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6, इसका भी ए है, इसका भी भैया ए भर दिया। इस तरीके से भरते चलना है, एक एक पेज सॉल्व करते जाना, भरते जाना। जो 100% आता हो वही एक सरसरी नजर मारते जाओ, ज्यादा मंथन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी वस्तु की एक सीधी रेखा में एक समान गति के दौरान क्या स्थिर रहता है, ठीक है। समय, है ना, वेग, त्वरण, दूरी, समझे बात कि नहीं। तो सीधी रेखा में गति हो रही, तो मान लो इसका बी ऑप्शन सही है, तो हमने बी ऑप्शन यहां पर भर दिया, ठीक है। वी मान लो हमको आ रहा, बी भर दिया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 54 नंबर है, 55 नंबर है, 56 नंबर है, ये जो भी हैं इनके गोले इसी तरीके से आप भरते चले जाएंगे, गोले भरते चले जाएंगे, ठीक है। और फिर अगले पेज में आ जाएंगे, अगले पेज में आ जाएंगे, इस पेज में, ठीक है। जब इस पेज में आएंगे, यहां पर इस पेज को देख लेना, जो क्वेश्चन आपको आते हो, जो क्वेश्चन आपको आते हो वो क्वेश्चन आप क्या करेंगे, जो है यहां पर गोला भर देंगे, यहां पर गोला भर देंगे भाई, ठीक है। इसमें गोला भर देंगे 59 से लेके 66 तक, 59 से 66 तक जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हो, ठीक है, उनको आप गोला भर लीजिए। मान लो आपको ये नहीं आ रहा था, ये वाला भी क्वेश्चन नहीं आया, ये वाला भी क्वेश्चन आपको नहीं आया, तो जो आया 59 आया, 60 आया, 63, 64, 60, एक सरसरी नजर में जो आ जाए उसको पहले आप गोला भर दीजिएगा। 67 से लेके 77 तक आप जाइए, इनका जो है आंसर इसी में टिक किए रहिए। मान लो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया है, मान लो ये है, ठीक है। तो अगर मान लो ये आ गया आपको, ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन आ गया, ये वाला मान लो नहीं आया, ये वाला नहीं आया, ठीक है, ये वाला नहीं आया, बाकी जितने आ गए हैं उनको यहाँ पर टिक कर लेना, पहले हल्की हल्का डाट लगा लेना, इसके बाद तुरंत 67 से लेके 77 तक गोला यहाँ पर भर लेना, ठीक है, गोला भर लेना। इस प्रकार से अगले पेज में आइए, 78 से लेके 94 तक जो क्वेश्चन 100% आते हो उनको यहाँ पर गोला भर लेना। इसी तरीके से बच्चों 95 से लेकर 107 तक जो 100% आपको आते हो। और एक चीज समझ लेना, जैसे अमोनिया को शुष्क किया जाता, इसमें डिस्टर्ब ना होना, पहले अमोनिया को शुष्क किया जाता किससे, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर याद है 100% तो ठीक है, तब ये देख लेना, हाँ यही है, ठीक है। और ये वनस्पत तेल से बनस्पत घी, अगर आपको पता है निकिल होता है तो बी ऑप्शन टिक कर देना। 100% जो आपको आता वही पहले करना, ठीक है। यहां तक 107 तक आपने गोला भर दिया। इसके बाद अगले पेज में आइए, 108 से लेके 121 तक देखिए, जो आपको आता है, ठीक है, उसको यहाँ पर गोला भर दीजिएगा, जो नहीं आता गोला मार लीजिएगा। फिर 122 से लेके 138 तक जितने क्वेश्चन आते हैं उसको पहले यहाँ पर टिक करिए, इसके बाद वहां गोला भर लीजिए इत्मीनान से, बाद वाला कोई काम ना रखिए। इसके बाद फिर 139 से 157 तक जो 100% आते हैं उनको गोला भर लीजिए, यहाँ पर जो नहीं आ रहे हैं उनको गोला मार लीजिए। मान लो ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं, इनको बात के लिए छोड़ दीजिए, सोचने के लिए। 158 से 175 तक जो 100% आ रहे हैं उनको यहाँ टिक कर लीजिए, फिर गोला भरिए। जो नहीं आ रहे हैं उन पे आप इस तरीके से गोला मार लीजिए, बाद में देखूंगा। इसी प्रकार से 176 से लेके 189 तक जो नहीं आ रहे हैं उन पे गोला आपने कर दिया, बाकी जो आ रहे हैं उनको यहाँ पर पहले टिक करने के बाद फिर यहाँ गोला भर लीजिए। फिर 190 से 200 तक सरसरी नजर मारा, जो आ रहे हैं उनको यहाँ पर टिक गोला भर लीजिए। अब क्या करो, जिनमें आपने गोला लगाया, सेकेंड राउंड, ये तो 1 घंटे में जल्दी जो होगा, 1-1.5 घंटे में आपने कर लिया, 1.5 घंटा ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1.5 घंटा। अब सेकेंड राउंड, अब सोचो, मंथन, यार चौथा नहीं आया, पत्तियों के सिर से जलहानि को कहते हैं, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बहुत सोचा, 1 मिनट का समय आपने दिया, नहीं आया, छोड़ दो, ठीक है। फिर अगर कहीं से थोड़ा बहुत दिमाग में आ जाए तो ये आ गया तो चलो ठीक है, नहीं अगर नहीं आ रहा तो छोड़ो ये पन्ना, ठीक है। कभी कभी लालच हम लोग कर लेते हैं, है ना, कभी कभी क्या करते हैं हम, पूरा क्वेश्चन पेपर करने के बाद यहाँ गिनना शुरू कर देते हैं, यहाँ गिनते कितने हो गए, अरे यार अभी तो 110 ही हुआ, 110 ही हुआ, तब क्या होता, तुक्का मारना शुरू कर देते हैं, ना अरे यार 110 आपको फर्स्ट राउंड में आ गया ना तो बहुत बड़ी बात है, 120 आ गया बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आपके लिए टफ अगर आपको लग रहा तो दूसरों के लिए भी पेपर टफ है। ये सेकेंड राउंड में ये आप करेंगे। जो 24 नंबर आ गया इसको काट दीजिए फिर, ठीक है। फिर सेकेंड राउंड में ऐसे चलते जाइए, सेकेंड राउंड में चलते जाइए। यही पैटर्न मैथ और बायो ग्रुप के बच्चों के लिए भी है। टाइम वेस्ट नहीं करना भाई, आपको सेकेंड राउंड आप यहाँ पहुँच गए, ठीक है, मान लो 2 घंटे पूरे हो गए, 2 घंटे में सेकेंड राउंड आपने कंप्लीट कर लिया।
2 घंटा या हो सकता है 2.5 घंटे लग गए हों, 2.5 घंटे में आप गोला भरते भरते 2.5 घंटे लग गए हों। फिर आगे जो आधे घंटे बचे होंगे फिर बहुत अच्छे से आप देखना है ना कि कहाँ पर कहीं कोई मिस्टेक तो हमने नहीं किया, ठीक है। और काटना पीटना ने अगर गलती कर भी दिया हो, मैंने बताया था उसमें कट पीट नहीं करना, ठीक है। फिर आपने पूरी अच्छे तरीके से आप फिर से पेपर को आप देख लीजिएगा, है ना। और शुरुआत में देख लेना सारे पेजेज लगे हैं कि नहीं। शुरुआत में अगर सारे पेज लगे हैं, अगर कोई पेज मिस है तो ध्यान देना, कोई पेज अगर मिस है ना तो आप तुरंत इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करो कि सर हमारे में एक पेज नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना। इस प्रकार से बच्चों जब पेपर मिलेगा तो आपको इत्मीनान से पेपर को करना है, जल्दीबाजी नहीं करना, गोले को अच्छे से भरना है ना। 55 का मान लो बी सही है, ठीक है। 56 नहीं आया, 57 का मान लो ए है, ऐसे। 58 का मान लो सी सही है, 59 का मान लो ए सही है, 60 का मान लो डी सही है, 61 का मान लो बी सही है, ठीक है। तुक्का नहीं मारना। इसके बाद सब गिनना, गिनने के बाद टोटल ऐसे गिनोगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 11 12 13 जितना काला नीला किए हो गिन करके यहाँ लिखना। मान लो हमने सही कर लिया, हमने बहुत अच्छी तैयारी की थी तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से, हमने जो है क्वेश्चन कर लिया 156 यहाँ लिख देना, ऐसे लिख देना, ठीक है। इसके बाद आराम से जब आपका पेपर हो जाए, थर्ड राउंड में भी आपने देख लिया वो क्वेश्चन कुछ नहीं आ रहे हैं आपको, बिल्कुल छोड़ दो, काउंट करके ऐसे रख दिया, ऐसे रखे रहो, ऐसे इत्मीनान से ऐसे पेपर को रखे रहो। इसके बाद पानी पियो, है ना, आराम से पानी पीते रहो भाई, है ना, आराम से टेंशन फ्री, भगवान के भरोसे रहो, आपने अपनी मेहनत की है ना। अब जैसे ही बेल बजे तुरंत ये जो है पूरे दोनों लेंगे, है ना, और वो ले लेते हैं दोनों इत्मीनान से ऐसे पकड़ा दें, ठीक है। तो चाहे मैथ से हो, चाहे बायो से हो, चाहे एजी से। बस मैथ वालों को एक सावधानी बरतनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री में सरसरी नज़र मारते हुए जो क्वेश्चन आपको आते हैं पहले कर लीजिए। मैथ टाइम टेकिंग होता है तो मैथ में सरसरी नज़र डालिए, जो आते हैं अंतिम तक आपको भी जाना है ना। बाद में सोचने वाले प्रश्नों को आपको हल करने वाले को सोचना है। बायो वाले भी यही पैटर्न फॉलो करेंगे, बहुत बेस्ट रहेगा। कई बच्चे क्या होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री को बाद के लिए छोड़ देते हैं, बायो उनको आसान लगता है। जब बायो आसान लगता है तो बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट करते हैं और फिर बायो में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि उनको फिजिक्स केमिस्ट्री का टाइम ही नहीं मिल पाता है। इसलिए बच्चों 1 नंबर सवाल से लेके अंतिम नंबर तक जाइए, जो भी सेक्शन हो, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे जीके हो, 1 2 लास्ट आपको जाना है। यही पैटर्न फॉलो करना है। सिलेक्शन अगर आपको लेना है, टाइम बचाना है ना। ध्यान दो, एक पहला राउंड 100% जो है आपको 1 घंटे में कर लेना है, 1.5 घंटे में गोला वोला सब कुछ भर लेना है। जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप सबको समझ में आ रही होंगी। ये गलती ना करना भाई, एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है और आधार कार्ड लेके जाना है, और ये ज़रूर आपको पेन लेके जाना, 2 से 3 पेन आप खरीद लें, है ना। ये पेन खरीद लें आप सभी लोग, ठीक है। इसको आप देख लें, ये मोटी पेन वाला है, इससे गोला भरने में आसानी होती है। बाकी आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। 9 तारीख को आप आइएगा, मैं एक बार आपका चेक कर लूँगा जब प्री यूपी कैडेट टेस्ट 2025 वाला ये होने वाला है। कहीं अगर आप गलती कर रहे होंगे, गलती में सुधार करा दूंगा। कई बच्चे ऑनलाइन मांग रहे हैं, ऑनलाइन बेटा कोई मतलब नहीं है जब तक आप मेरे सामने आकर बैठ करके आप पेपर को अटेम्प्ट नहीं करते हो। आपकी क्या कमियां हैं वो मैं सुधारूंगा, तभी आप 11 तारीख को आप बेहतर कर पाओगे। जो 9 तारीख को प्री यूपी कैडेट टेस्ट होगा उसका महामैराथन क्लास 10 तारीख को कराया जाएगा। ध्यान दो, मॉर्निंग मीटिंग में मैथ्स और बायो ग्रुप के लिए महामैराथन होगी और इवनिंग मीटिंग में एग्रीकल्चर वाले पीएजी बच्चों का महामैराथन क्लास होगा। उम्मीद करता हूं हमारी बातें आप सबको समझ में आ रही होंगी। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी एकमात्र ऐसा कोचिंग संस्थान है जो हर स्टेप बच्चों को बताता है ना, से लेकर के सिलेक्शन तक हर चीज़ हम अवगत कराते हैं, ठीक है। तो आप हमें इतनी देर तक सुने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी इंफॉर्मेशन, ये पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका कैसा लगा? मेरे हिसाब से अगर आपको कंपटीशन को फाइट करना है, यही पैटर्न आप फॉलो करिएगा। टाइम, स्पीड, एक्यूरेसी अगर आपके पास तीनों हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। आप बिल्कुल कूल माइंड रहिए, आपने जो भी पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा, है ना।
और जो आप पढ़ रहे हैं अच्छा पढ़ रहे हैं, बस पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, आपका सिलेक्शन होने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है बच्चों, राधे राधे सभी को, नमस्कार नमस्कार नमस्ते, थैंक यू सो मच।